वेलकम स्टूडेंट, सुभाष इंग्लिश स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय पढ़ेंगे। उपसर्ग की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्दांश शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग सदैव शब्दों के आरंभ में जोड़े जाते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं होता है। इसके प्रयोग से मूल शब्द का अर्थ बदल जाता है या उसमें कुछ विशेषता उत्पन्न हो जाती है। ऐसे शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं, जैसे अ, आ, अप, अनु, प्रति, उप आदि अनेक प्रकार के ऐसे शब्दांश हैं। जैसे अ नीति के आगे जुड़ने से, अ उपसर्ग नीति के आगे जुड़ने से अनीति हो गया, अर्थ में परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार आगे अधर्म, अ प्लस धर्म, यानी कि धर्म में उपसर्ग अ जुड़ने से अधर्म हो गया, धर्म और अधर्म परिवर्तित हो गया, उसका अर्थ परिवर्तित हो गया। इसी प्रकार स प्लस फल, अब फल में उपसर्ग स जुड़ने से, है ना, सफल, इसका अर्थ क्या हो गया है? सफल। इसका मीन्स होता है कि उस कार्य को पूर्ण हो गए, उस कार्य में हम पूर्ण हो गए। इसी प्रकार कुछ उपसर्ग नकारात्मक भी होते हैं जिसका अर्थ नहीं में होता है, जैसे ना प्लस पसंद। पसंद में ना उपसर्ग लगने से क्या हो गया? नापसंद। कोई चीज़ हमें पसंद आती है और उसमें आगे ना लगने से क्या हो जाता है? नापसंद, यानी कि ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है। इसी प्रकार मैं आपको एक उदाहरण और देती हूँ, जैसे अनु। अनु का उदाहरण, कोई बच्चा, आप सभी ने अभी एग्जाम दिए, कोई बच्चा पास हुआ, कोई फेल हुआ, और पास और फेल होना ये चीज, तो इसी को अब इसमें अनु कहाँ लगेगा? उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण। उत्तीर्ण का मतलब होता है पास होना, अनुत्तीर्ण का मतलब होता है फेल होना, है ना। तो केवल उत्तीर्ण में अनु जुड़ जाने से क्या हो गया है? फेल हो गए, अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये शब्द में परिवर्तित कर दिया है। उस शब्दांश ने, उस उपसर्ग ने क्या करा? उस शब्द का ही अर्थ चेंज कर दिया है। इसी प्रकार कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो छोटे ऊ की मात्रा वाला उपसर्ग होता है, वह नकारात्मक अर्थ देता है। जैसे कुछ शब्दांश यहाँ पर देखिए आप, कु, दू, दूर। अब पुत्र, पुत्र में उपसर्ग कु लगा, तो पुत्र तो बेटा है, पर उसमें लग गया कुपुत्र, यानी अच्छा बेटा नहीं है। इसी प्रकार सह, सरल, पर इसके आगे दो उपसर्ग लगने से क्या हो गया? दुसह, यानी बहुत कठिन। इसी प्रकार बल, ताकत, पर इसमें दूर लगने से क्या हो गया? दुर्बल, यानी वो ताकतहीन हो गया, उसमें ताकत नहीं है। इसी प्रकार बहुत सारे उपसर्ग होते हैं, जिसमें संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं, उर्दू के उपसर्ग होते हैं, और संस्कृत में प्रयोग होने वाले अवयव भी उपसर्ग ही कहलाते हैं। जैसे अति तो अतिरिक्त, अत्याचार, इसी और भी ऐसे वर्ड हैं जो उपसर्ग के रूप में प्रयोग होते हैं। अधि, है ना, अधि, अधि शब्दांश जुड़ने से क्या हो गया? कार के आगे अधि लग गया तो अधिकार, पति के आगे अधि लग गया तो अधिपति, है ना। इसी प्रकार अव, तो गुण के आगे अव लग गया तो अवगुण। प्रत्यय, प्रत्यय की परिभाषा इस प्रकार है। जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर अर्थ परिवर्तित कर देता है प्रत्यय कहलाता है। अब आपने अभी पहले उपसर्ग पढ़ा है, उसमें क्या है कि किसी भी शब्द के आगे जो शब्दांश आगे जुड़कर अर्थ में परिवर्तित कर देता है उसे उपसर्ग कहते हैं। और यहाँ कहा रहा है कि किसी भी शब्द के कोई भी शब्दांश उसके पीछे जुड़कर अर्थ में परिवर्तित कर देता है तो प्रत्यय कहलाता है। ये कैसे है? इस प्रकार देखिए,
आज मेरे घर दूध वाला नहीं आया। अब इसमें क्या है, दूध और वाला दो शब्द हैं, ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पर दोनों के अर्थ अलग है। कैसे? इसमें दूध क्या है, दूध का अर्थ अलग है, जो गाय दूध देती है, तरल पदार्थ है, वो दूध है, उसका अर्थ अलग है। परंतु यहाँ पर वाला शब्द जोड़ देने से पूरे शब्द का अर्थ ही परिवर्तित हो गया है, बदल गया है। कैसे? दूध वाला, दूध वाले से क्या पता चल रहा है कि कोई दूध बेचने वाला इंसान है ना। तो ये प्रत्यय है कि दूध में वाला जुड़ जाने से शब्द का अर्थ बदल गया है। इसके और शब्द देखते हैं, जैसे शब्द रूप में क्या है, शिष्टाचार, अच्छा व्यवहार। पर कैसे बना? इसका मूल शब्द जो है शिष्ट, पर इसमें क्या लग गया है, प्रत्यय आचार। इसी प्रकार लिखावट, लिख शब्द मूल है, पर इसमें प्रत्यय लगा है आवट, तो लिखावट शब्द बन गया। लिख का मतलब है लिखना, पर लिखावट यानी उसने लिखा जो है वो बहुत ही सुंदर है, उसकी लिखावट अच्छी है या बुरी है उससे पता चल जाता है। इसी प्रकार है घट, इसका ई शब्द, ईया शब्द लगने से क्या हो गया, घटिया शब्द क्या बन गया, घटिया। तो घट का मतलब होता है या तो घट घट में वासी या कोने कोने में, या कोई मटका, पर इसके पीछे जैसे ही ईया शब्द लगने से क्या हो गया, घटिया, यानी कि बहुत ही बुरा शब्द, कोई भी बुरी चीज है। इसी प्रकार अगला शब्द है सुन, सुन का मतलब होता है हम सुन रहे हैं, ये ऐसी जो क्रिया है, पर इसके पीछे हरा, हरा प्रत्यय शब्दांश लगने से क्या हो गया, सुनहरा, यानी कि बहुत ही सुंदर है ना। इसी प्रकार बहुत सारे अनेक शब्द हैं जिसको अपन जैसे कहते हैं आर, सुनहार, ई लगने से शास्त्र, शास्त्री, कार, पत्रकार, साहित्यकार, वाला तो बताइए ये गाड़ी वाला, घर वाला, है ना। इसी प्रकार जैसे आस तो खटास, मिठास, घी, मर्दांगी, जिंदगी, बहुत ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के पीछे जो शब्दांश पीछे जुड़ जाते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। इस प्रकार अनेक प्रत्यय होते हैं, जैसे ओनी, नी, आ, आई, वा, वाला, आर, वान, वाला आदि। जैसे इन शब्दों से बनता है ओनी से सुंगनी, नी से चटनी, आ से माला, आई से लिखाई, वा से बुलावा। इन सब के पीछे प्रत्यय शब्दांश जुड़े होते हैं। जैसे सुंग, इसमें सुंगनी हो गया, चट यानी टूट जाता है, कोई चटक जाता है, पर नी चटनी, माल, इसमें आ की मात्रा लगने से क्या हो गया, माला, लिख, इसमें आई लगने से क्या हो गया, लिखाई। इसी प्रकार बूल और बुलावा, ये आवा लगने से। बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो प्रत्यय शब्द किसी शब्द के पीछे जुड़ जाने से प्रत्यय शब्द बन जाते हैं। धन्यवाद।